हे गाइस, मैं हूं नेहा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NN स्टडी आपकी सक्सेस पे। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी प्लस जीके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि से लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बघेली नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। कहाँ पे है? चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है? तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही किस भाषा की बोली है? तो मगही किस भाषा की बोली है? बिहारी भाषा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ड है? यहाँ पे बताना है कि कौन सा अमानक वर्ड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये आपका अमानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरबी फारसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छ ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में छ का वर्ण का के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज और इया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघोष वर्ण कौन सा है? तो आघोष वर्ण सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ का स्थान कौन सा है? कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है आपका। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, यह आपका संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें आकारांत कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तन कैसे लिखा जाएगा ये बताना है आपको। बर्तन की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। एक मिनट, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। ठीक है, बर्तन ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रतिष्ठा कैसे लिखा जाएगा, सही बताना है आपको कौन सा इसमें से सही है। तो इसका भी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है मृत्युंजय। मृत्युंजय कैसे लिखा जाएगा बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता कैसे लिखा जाएगा। अस्पृश्यता कैसे लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शताब्दी कैसे लिखा जाएगा, ये बताना है। ये दोनों तो आपके गलत हैं क्योंकि इसमें ऐसे सा बनती है, तो ये दोनों तो आपके गलत हो गए। लेकिन अब आप इसमें बताइए इसमें ये सही है कि ये सही है, कौन सा सही है ये बताना है। तो ऑप्शन डी ये सही है, ठीक है। इसमें बड़ी ई लगेगी ना कि छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिदोष। त्रिदोष कैसे लिखा जाएगा, कौन सा वाला राइट है ये बताना है। तो ऑप्शन सी ये वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिकीकरण कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन बी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिणत कैसे लिखा जाएगा बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिणत, तो ऑप्शन ए राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थाई कैसे लिखा जाएगा। ये तो आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। अब इन दोनों में बताइए कौन सा राइट है। तो 21 का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पे स्थाई ऐसे लिखा जाएगा, ई नहीं बनेगी, या से यज्ञ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्दी कैसे लिखा जाएगा। जल्दी कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन बी राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकथन कैसे लिखा जाएगा। प्रकथन कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। ऑप्शन ए राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र कैसे लिखा जाएगा। इसका भी ऑप्शन ए राइट है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चल का संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। आपको बताना है कि किसमें विसर्ग संधि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, निश्चल में विसर्ग संधि। देखिए आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। तो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन सी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तपोवन में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो स्वागत में कौन सी संधि है ये बताना है आपको। स्वागत में यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है, बताना है इसका राइट आंसर। तो यहाँ भी राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यंजन संधि है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। किसमें स्वर संधि है ये बताना है। तो ऑप्शन बी रजनीश में स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से प्रत्युपकार का संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रति प्लस उपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायक का संधि विच्छेद है। तो गायक का संधि विच्छेद क्या है यहाँ पे बताना है। ऑप्शन बी राइट है, ग प्लस अक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, अभि प्लस सेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यहाँ बताना है आपको। तो ऑप्शन सी राइट है यहाँ पे, अस्पृश्य, ठीक है, अस्पृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है ये बताना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। आचार में कौन सा शब्द आगे लगाएंगे जिससे उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अति। अति लगाएंगे तो अत्याचार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। यहाँ बताना है कि कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, तो ऑप्शन बी, बिकाऊ शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट है। लावा में आवा शब्द, आवा प्रत्यय नहीं है, ठीक है, बाकी सब में आवा प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। यहाँ बताना है कि कौन सा शब्द है जो समूहवाचक नहीं है। लोग, गण, वर्ग, प्रेस, कौन सा है, तो प्रेस। प्रेस आपका समूहवाचक नहीं है, बाकी सारे समूहवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आ। अभी व्यवस्था है, उसके बाद जब आ उपसर्ग लगा देंगे तो उसमें अव्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये बताना है यहाँ पे किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, धनिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि धनिक में कौन सा प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। सेम क्वेश्चन है, बताना है इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन डी, जादूगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे भी बताना है कि किसमें उपसर्ग, पहले प्रत्यय पूछा था, यहाँ पे उपसर्ग बताना है आपको। तो यहाँ पे उपकार में उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है बताना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, अनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42 है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। यहाँ बताना है कि किसमें एक प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है, कौन सा गलत है, हम बताना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, पाक्षिक। पाक्षिक में एक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, बाकी दैविक, सामाजिक, भौतिक में एक प्रत्यय है, लेकिन पाक्षिक में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। यहाँ बताना है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी में भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है बताना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, इसमें इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी राइट है, सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपुरुष में कौन सा समास है। सुपुरुष में कौन सा समास है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। तो विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें द्विगु समास है, उसका चयन करना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें सही समासिक पद है। किसमें सही समासिक पद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीवारात।
कौन सा राइट है? दिवा रात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो द्विगु समास का उदाहरण है ऑप्शन डी त्रिभुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, बताना है कि इनमें से किसमें द्वंद्व समास का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है जो द्वंद्व समास है? तो ऑप्शन डी रुपया पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवयभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाप पूर्ण में कौन सा समास है? तो पाप पूर्ण में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनायास में कौन सा समास है? अनायास में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौशाला में कौन सा समास है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह में द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी में तत्पुरुष समास है। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समानार्थक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समानार्थक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक शब्द कौन सा है? यहाँ बताना है यौगिक शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है पाठशाला यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लंबोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें बताना है ये कौन सा तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी गोधूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यहाँ बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन बी मुंह शब्द तद्भव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? तो जिस शब्द के सार्थक खंड हो सकते हैं उनको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजा ने तंबाकू पीना अनिवार्य कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पीटर द ग्रेट। किस 15वीं शताब्दी में रूस में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में वहाँ के निवासी पेड़ों पर रहते हैं? तो कांगो बेसिन के निवासी पेड़ों पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में सबसे अधिक स्त्रियां हैं? तो सोवियत संघ में सबसे अधिक स्त्रियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के लोग अधिक परिश्रमी होते हैं? तो जापान के लोग अधिक परिश्रमी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का प्रत्येक नागरिक सैनिक है? तो इजराइल का प्रत्येक नागरिक सैनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा किसान कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा किसान 2.5 लाख मवेशियों का मालिक ब्राजील का कोयले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय कौन से देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय अमेरिका का रक्षा विभाग पेंटागन, जहां पर 29,000 कर्मचारी काम करते हैं। जहां पर 29,000 कर्मचारी काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सबसे अधिक धनी देश कौन से हैं? तो कुवैत, अरब अमीरात व बहरीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विश्व के सबसे गरीब देश कौन हैं? तो विश्व के सबसे गरीब देश भूटान, बांग्लादेश, चाड और इथोपिया माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक अपराध किस देश में होते हैं? सबसे अधिक अपराध अमेरिका सर्वाधिक अपराधों हेतु कुविख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? तो हिंदू धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक पुस्तकालय कहाँ हैं? भारत में 57,000 से अधिक पुस्तकालय हैं, जिनमें से 10 राष्ट्रीय महत्व के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो आग में नहीं जलता? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? तो तिब्बत की उरुत्सी झील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु बम का परीक्षण सबसे पहले किस देश ने किया व कब किया? तो 17 जुलाई 1945 को अमेरिका ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधी रात को सूरज चमके ऐसा किस देश में होता है? यानी लैंड ऑफ मिडनाइट किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को। आधी रात को सूरज चमकने का चमत्कार नॉर्वे में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आइस हॉकी, जो बर्फ पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति 4 बार इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना? तो विलियम एवर्ट ग्लेडस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने दाढ़ी पर कर लगाया था? कर कब लगाया गया था? तो पीटर द ग्रेट ने यह कर 15वीं शताब्दी में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति की पत्नी को वन मानुस अपहरण करके ले गया था? फ्रांस के राष्ट्रपति की पत्नी रेमांड यानकेयर को 1614 में उठा के ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जहां 2 राष्ट्रपति हैं? सान मारिनो में 2 राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून जैसे लाल रक्त की नदी कहाँ पर है? स्पेन की टियोटिन खून समान लाल रंग की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टा शहद कहाँ मिलता है? तो खट्टा शहद यह ब्राजील के जंगलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे कम शब्द कौन सी भाषा में है? तो इटालियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम है? तो पामिया विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी बस कहाँ है? तो अमेरिका में, जिसकी लंबाई 76 फुट है, 11 टन भारी, जिसमें 121 यात्री बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कौन सी पहाड़ी है जो प्रतिदिन अपना रंग बदला करती है? तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में आयर्स रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला वायुयान कब उड़ा था? तो विश्व का सबसे पहला वायुयान 17 दिसंबर 1903 को उड़ा था। और इसका चालक कौन था? तो इसका चालक पायलट अर्बिल राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 5000 भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में शिनजियांग को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के साथ जोड़ने वाली सड़क का क्या नाम है? तो काराकोरम हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे छोटी महिला का नाम बताइए। तो जो विश्व की सबसे छोटी महिला है उनका नाम है प्रिंसेस पाउलाई। ये 23.2 इंच की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अधिक उम्र की महिला का नाम बताइए। तो विश्व की सबसे अधिक उम्र की महिला का नाम ब्रिटेन की एलिजा विलियम, जो 114 वर्ष की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में प्रत्येक कर्मचारी को बोनस देना अनिवार्य है? तो जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलीवुड क्यों प्रसिद्ध है? तो हॉलीवुड यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित हॉलीवुड फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन थे? विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? तो विश्व की कुल जनसंख्या 5.8 अरब 1996 में थी। ठीक है, ये 1996 का आंकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार की किस भाषा में सबसे अधिक शब्द हैं? तो अंग्रेजी भाषा में, जिनमें कुल शब्द लगभग 7,90,000 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो संसार का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अमेरिका में शिकागो शहर का हवाई अड्डा, जहां हर 1 घंटे में लगभग 85 हवाई जहाज उतरने या भरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सबसे महंगे शहर कौन से हैं? तो टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, बॉन, कोपेनहेगन, जकार्ता तथा हेगा, ये सब महंगे सिटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के कुल देशों की संख्या कितनी है? तो विश्व के कुल देशों की संख्या 2121 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे गर्म व सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह बुध और सबसे ठंडा ग्रह प्लूटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे गर्म झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गर्म झील बैकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो एटना। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक मतदाता किस देश में है? तो भारत, 50 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? लंदन मोर्डेन से ईस्ट फिचले के बीच, जिसकी लंबाई है 17 मील 528 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ के लोग बालू से नहाते हैं? तो सहारा रेगिस्तान के। कहाँ के? सहारा रेगिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के लोग सांप खाते हैं? तो चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के लोग सांड से लड़ते हैं? तो स्पेन के लोग सांड से लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के किस भाग में सुनहरा सूर्योदय व सूर्यास्त होता है? अंटार्कटिका, दक्षिण ध्रुवीय प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में शादी के लिए ऋण दिया जाता है? तो कुवैत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के लोग पीले रंग के होते हैं? तो चीन। नेक्स्ट है किस देश के लोग काले रंग के होते हैं? तो अफ्रीका के नार्गो लोग। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ी चोरी कहाँ हुई थी? अरब के एक शहजादे के घर में हुई, जिसमें 20 करोड़ रुपए के हीरे चोरी में चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर 6 महीने के दिन रात होते हैं? तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने के दिन रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी फायर ब्रिगेड सीढ़ी कहाँ है? तो पश्चिमी जर्मनी में। विश्व में सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कहाँ है? बैंक ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग पर बच्चे कहाँ नाचते हैं? तो एशिया बलि द्वीप में। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक की बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।